गाना पसंद नहीं आया तो बदल दिया, लेकिन इस मसले पर जमकर लात घूंसे चल गए। मामला हरियाणा के फरीदाबाद का है, जहां सेक्टर 88 के वायु क्लब की ये घटना बताई जा रही है। असल में एक बिल्डर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के साथ वायु क्लब गया था। बिल्डर का नाम रमन ग्रोवर है। रमन ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि वो गुड़गांव में बिल्डर का काम करते हैं और 26 मार्च की रात को करीब 10 बजे वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए सेक्टर 88 के वायु क्लब गए थे। उनकी बेटी के साथ उसके भाई सहित 6 दोस्त भी थे, जिनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। और रात को 12 बजे के करीब वो वापस घर आ गए, लेकिन बच्चे क्लब में ही पार्टी कर रहे थे। उनकी बेटी ने डीजे से गाना चेंज करने के लिए कहा और इसको लेकर वहीं मौजूद एक सिमी अरोड़ा नाम की लड़की ने उसकी बेटी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसकी बेटी को थप्पड़ तक मारा। ये सेक्टर 88 के अंदर एक वायु क्लब है। वायु क्लब रेस्टोरेंट एंड बार है, जो जिसके मालिक नीरज चितकारा और अरुण गोयल हैं। मैंने कल अपनी बेटी का जन्मदिन के लिए वो क्लब बुक कराया था। क्लब की पार्टी थर्ड फ्लोर पे थी। बारिश आने के कारण उन लोगों ने ये पार्टी थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर दी। मेरी बेटी का मेरे को फोन आता है कि पापा एक बार केक लेते आना। मैं 10:30 बजे वहाँ केक लेके पहुंचता हूँ, तो पार्टी ठीक ठाक चल रही थी। वहाँ क्लब के मालिक अरुण गोयल जी वहीं खड़े थे, और नीरज चितकारा जी का बेटा ऋषिन चितकारा और उसका दोस्त वैभव, वैभू वैभू कहते हैं जी, और उसके 2 अन्य मित्र जिनका मैं नाम नहीं जानता, वो भी वहीं मौजूद थे थर्ड फ्लोर पर। एक फैमिली डिनर कर रही थी। फैमिली के जाने के बाद करीबन 12 बजे मैंने वहाँ खाना खाकर और अरुण जी को मैंने बोला कि मैं निकलता हूँ, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ऋषिन हमारा एक छोटे भाई की तरह मेरी हमारी फैमिली में ही आता है, ऋषिन चितकारा। हम अपने 12 बजे मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद करीबन 12:30 बजे, मेरा आधे घंटे का रास्ता है जी वायु क्लब से 88 सेक्टर से 21 सेक्टर का। जैसे ही मैं दौरान घर पहुंचा, मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा था बाथरूम में, तो मेरी वाइफ का फोन आया कि बिटिया महक फोन कर रही है कि वहां उनका कोई झगड़ा हो गया है। तो मैंने तुरंत ही कॉल बैक किया अपनी महक को, तो उन्होंने बोला कि डीजे पे गाना चलाने पर एक वैभव नाम के लड़के ने उसे उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया मेरी बेटी के। और उसने बताया कि वहां ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जो कोकीन का नशा, वहां ये लोग ड्रग्स ले रहे थे। मैं तुरंत अपनी छोटी गाड़ी हाई राइडर लेके निक्कर टी शर्ट में ऐसे ही वहां भाग पड़ा। मुझे नहीं पता था, मैं सोचा 2-3 लोग होंगे, इनको प्यार से समझा दूंगा। इसी दौरान मैंने फटाफट अरुण गोयल जी के मोबाइल पे तुरंत संपर्क किया और कहा कि मेरी बेटी और उसके 2 दोस्त, 4 लड़कियां, हमारी दोनों बेटियां मेरी वहां मौजूद थी, उसके साथ 2 बेटियां और 2 बच्चे जो 12th पास आउट हैं, सेक्टर 14 में रहते हैं। इन्होंने उनको इतना मारा, 4 लड़कों ने इनको इतना मारा, 4 लड़कों को, कि एक लड़का तो वहां बेहोश ही पड़ा हुआ था। करीबन मैं वहां 12:30 बजे तक, आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं, तो ये नीचे करीबन 10 लड़के और बुला के बैठे हुए थे। तो मेरे कहने पर मैंने जाते ही इनसे माफी मांगी। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ। इसी दौरान मैंने नीरज चितकारा जी से संपर्क किया और मेरी वाइफ ने नीरज चितकारा की वाइफ श्वेता चितकारा को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि जिससे आपने पार्टी बुक कराई थी उसी से संपर्क करो। ये उस लेडीज के कहने की है जो हमारी रिश्ते में बहन लगती है, श्वेता चितकारा उसका नाम है। 32 नंबर 21 बी में रहती है नीरज चितकारा जी की वाइफ। 12:30 बजे जैसे ही मैंने अपने बच्चों को बोला, तो आप वीडियो की वहां पर क्लिप निकाल के देखिएगा कि मैंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि, और 2 उनकी सहेलियों को, कि तुरंत गाड़ी में बैठो और घर चलो। उनके पास अपनी गाड़ी, इनोवा गाड़ी उनके पास थी। इन्होंने इनोवा पे इतनी जोर से मुक्के लाते घुसड़, मतलब मेरा राइट हैंड का दरवाजा आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इन्होंने खराब कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं उनको निकालना चाह रहा था, ये सारे के 12 के लोग आके उन्होंने मुझे इतना मारा मेरे सर पर, और ये मेरी आपको मैं ये लोग मेरे को उस क्लब के बाहर तक ले गए और मारते रहे। करीबन इन्होंने मेरे को इतना मारा रात भर कि मैं वहीं बेहोश हो गया। और मेरे को मेरी बेटी और मेरे ऊपर आके लेट गई, पापा 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 करते करते वो चिल्लाती रही। इन्हें कोई शर्म नहीं आया, जिसमें नीरज चितकारा का बेटा ऋषिन चितकारा, वैभव, एक लड़की और है इसमें सिम्मू अरोड़ा जो 1 नंबर रहती है, लक्ष्य भाटिया जो 1 नंबर का है। ये सारे 1-2 नंबर के 10-12 लड़के हैं, इनका गैंग है। ये डेली वहां बैठ के ड्रग्स पीते हैं। ये बात मुझे अरुण गोयल जी ने रात को बताई कि आप यहाँ से भाग जाइए, और मेरी उन्होंने भागने में मदद करी। मैं वहां से किसी तरह से अपने बच्चों को लेके भागा और 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस का फोन आया। उससे पहले मैंने अपनी बेटी को घर छोड़ा। फिर मैं वापस अपने छोटे भाई के साथ तुरंत तरुण ग्रोवर के साथ बैठकर मैं वहां मौके पर पहुंचा।
तब पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की और मुझे एमएलआर कटवाने के लिए बीके हॉस्पिटल लेके गए और मेरा सीटी स्कैन के लिए उन्होंने मुझे यहाँ दाखिल किया। एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में दाखिल हूँ। मैं गुड़गांव में बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। इन्होंने मुझे कान भर मेरे जो डायमंड का करीबन 2 कैरेट का डायमंड का पीस था, ये आप देख रहे होंगे, इन्होंने वो भी चोरी कर लिया। जेब में 22-1,000 पड़े थे, वो भी इन्होंने चोरी किए। इनकी ड्रग्स के लिए जो इनकी इच्छा है, मतलब आप देखें पूरा यहाँ 3 टाके आए हैं जी। जनाब, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटियां हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सलामत नहीं है। मोदी सरकार के अंदर मेरी बेटियां कनाडा की, आज उसकी फ्लाइट थी, आज उसने मेरी कनाडा में बेटी ने वापस जाना था, जो उसकी फ्लाइट इनके कारण रद्द हो गई। मैं यहाँ एडमिट हूँ और मुझे इंसाफ दिया जाए। इन 12 के 12 लड़कों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रमन ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटी की कॉल आते ही वो वापस क्लब पहुंचे, जहां पर वो सभी बच्चों को लेकर क्लब के नीचे आ गए और इसी दौरान उन पर दर्जन भर युवकों और क्लब के गार्डों ने हमला कर दिया। इससे पहले लिफ्ट में उनके और उनके बच्चों के साथ बहुत मारपीट भी की गई। रमन के मुताबिक आरोपियों ने मारपीट के दौरान कान में पहनी हुई बाली में हाथ डाला और डायमंड भी छीन लिया। रमन का कहना है कि उस डायमंड की कीमत करीबन 10.5 लाख रुपए थी। रमन ने आगे बताया कि जैसे तैसे वो बच्चों को लेकर वहां से निकले और उन्हें उनके घर छोड़ा, जिसके बाद वो सीधा पुलिस थाने पहुंचे और बीपीटीपी थाना में पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक सीसीटीवी फुटेज इस बारे में सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें बताया गया कि कुछ लोग महिलाओं के साथ और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। जो इस संबंध में रमन ग्रोवर वासी सेक्टर 21 द्वारा बीपीटीपी थाने में एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि 26 मार्च को उसकी बेटी का जन्मदिन था और एक वायु क्लब है सेक्टर 79 में, वहाँ पर उनके द्वारा बुकिंग की हुई थी। तो वहाँ पर कार्यक्रम के दौरान कुछ अन्य व्यक्तिगण वहाँ पे लड़के, नौजवान लड़के वहाँ पे भी पार्टी कर रहे थे, जिनके द्वारा मारपीट की गई थी। जब उसकी बेटी को उसके मारपीट की सूचना दी गई तो वो वहाँ पे गए, तो उसके साथ भी मारपीट की गई। तो इस संबंध में थाना बीपीटीपी में शिकायत दी गई है। पुलिस द्वारा तथ्यों की जाँच की जा रही है और उनके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है? अभी एफआईआर इसमें दर्ज नहीं की है, शिकायत पुलिस को दी गई है, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। इसमें एक वैभव नाम के अलावा 10-11 अन्य लड़कों के नाम बताया गया है। नाम सिर्फ एक का ही है, बाकी इसमें जांच की जा रही है और जांच के अनुसार जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। रमन का कहना है कि उसकी बेटी कनाडा में फाइनेंस में ग्रेजुएशन कर रही है और 15 फरवरी को उसकी दादी की मौत के बाद उसे कनाडा से बुलाया गया और 28 मार्च को उसे वापस जाना था। इससे पहले बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए वो क्लब गए थे। रमन ग्रोवर का कहना है कि मारपीट के समय क्लब को चलाने वाला ऋषिन चितकारा भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसने बच्चों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। पुलिस ने पीड़ित द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया जा रहा है और बीपीटीपी पुलिस आरोपियों की तलाश में है।